नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। माघ मास महात्म का चौथा अध्याय बहुत ही पावन अध्याय है। माघ मास महात्म के चौथे अध्याय कथा को मैं सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा बरसती है और नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। उसके उपरांत श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजेंद्र, अब मैं माघ महीने के उस महात्म को तुम्हें सुनाता हूं जो कार्तवीर्य जी के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। कार्तवीर्य जी ने प्रश्न किया और दत्तात्रेय जी ने जिस तरह से बताया मैं उसी तरह से तुम्हारे समक्ष वर्णन करने जा रहा हूं। जिस समय साक्षात विष्णु जी के स्वरूप दत्तात्रेय जी शय्ये पर्वत पर रहते थे, महिष्मति के राजा सहस्रा अर्जुन ने उनसे पूछा था कि हे योगियों में श्रेष्ठ, हे दत्तात्रेय जी महाराज, मैंने सभी धर्मों के बारे में विस्तार से वर्णन सुन लिया। अब आप कृपा करके मुझे माघ महीने का जो महात्म होता है, माघ महीने का जो पवित्र महीने का जो महात्म है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, नारद जी से ब्रह्मा जी ने जो कहा था, नारद जी ने प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने जिस तरह से नारद जी को बताया था उसी तरह से मैं माघ महात्म को तुम्हारे लिए तुमसे कहता हूं। इस कर्मभूमि भारत में जन्म लेकर के जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म समझो निष्फल। माघ स्नान के बिना मनुष्य जन्म बेकार है। जैसे सूर्य के बिना चंद्रमा, तारों के बिना सूर्य से अधिक तेजवान कोई नहीं है, वैसे ही माघ महीने के स्नान के समान कोई यज्ञ तप दान नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, सभी पापों को नाश करने के लिए, मनुष्य शरीर पाकर के संसार में आकर के सुख प्राप्त करने के लिए, हृष्ट पुष्ट शरीर प्राप्त करने के लिए और अंत में मुक्ति की प्राप्ति के लिए माघ स्नान सर्वोपरि है। माघ स्नान सबसे उत्तम है। इस तरह से शरीर हड्डियों का स्तंभ है, नसों से बंधा हुआ है, मांस के टुकड़ों से मड़ा हुआ है, चर्म से ढका हुआ ये जो है शरीर, जिसके अंदर मलमूत्र भी भरा हुआ है, इस शरीर में शोक भी है, बुढ़ापा भी आएगा, आपत्तियों से भी घिरा रहता है, रोग का घर है, नाशवान है। ये सब सभी को आश्रय देने वाला ये शरीर, इस शरीर में सब कुछ है। इसके अंदर गंदा भी है, गंदगी भी है, मलमूत्र भी है शरीर के अंदर, और उसके बाद आदि व्याधि, रोग, बीमारियां, शोक, बुढ़ापा सब कुछ है। इस शरीर उन सब को आश्रय देता है, नाशवान भी है। और इस तरह से आश्रय देने वाला जो शरीर है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, नाश होने वाला शरीर है। यह शरीर दूसरे को दुख देने वाला है, नाशवान है, ईर्ष्या से, दुख से भरा हुआ, दुख को धारण करने वाला, नाना प्रकार के दोषों से युक्त ये शरीर, स्वभाव से अधर्मी, तृष्णा से भरी पूर्ण, काम क्रोध लोभ रूपी नरक के द्वार पर खड़ा, जैसे कीड़े और विष्ठा से पूर्ण शरीर अंत में नष्ट हो जाता है। ये शरीर माघ स्नान के बिना व्यर्थ है। जल के बुदबुदे के भांति ये शरीर है। और जिस तरह से माघ स्नान के बिना ये जो है
मरण समान भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब जो है निष्फल होते हैं। उसी तरह से माघ महीने में भगवान विष्णु की पूजा, माघ स्नान करे बिना ये मनुष्य शरीर जो है निष्फल है, व्यर्थ है। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री का तथा ब्रह्मचारी का बिना जल, अग्नि, हवन के बिना तथा साक्षी के बिना मुक्ति, ये सब जो है नहीं मिलते। जीविका के लिए रहने वाली कन्या, केवल अपने लिए ही जो भोजन बनाता है, कंजूस का धन, सब ये नाशवान है। बिना अभ्यास के आलस से युक्त विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए की गई तीर्थ यात्रा, व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, मन में संदेह लेकर के अगर जप करते हैं तो जप फलदायी नहीं होता। वेद ना जानने वाले को दान, किसी भी कामना को लेकर के ज्ञानी पुरुष को ही दान देना चाहिए। दीन दुखी गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए। किसी कामना के लिए अगर दान देना है तो योग्य और सुपात्र को देना चाहिए, जिस दान का सत उपयोग हो। और इस तरह से श्रद्धा के बिना कोई भी धार्मिक कृत्य सफल नहीं होता, व्यर्थ जाता है। जिस प्रकार से माघ स्नान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, जो मनुष्य माघ महीने में स्नान नहीं करता वो जो है कभी भी पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। ये पवित्र माघ का महीना है, इसमें जो कोई प्रातःकाल को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करता है, सूर्योदय होने से पहले उठकर स्नान करके भगवान श्री विष्णु की जो पूजा करता है, वे मनुष्य पाप से युक्त होते हुए भी स्वर्गलोक को चला जाता है। उसके पाप सब मिट जाते हैं। जीवन में जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप अगर माघ महीना आने पर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने से पहले ही उठ करके जो स्नान करें और भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, गौओं की सेवा, दीन दुखियों को अन्न, वस्त्र इत्यादि जो भी दान करता है वो मनुष्य उसके जीवन में किए हुए मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से किए हुए जो भी पाप होते हैं वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और वे जो है जिस तरह से बादलों से मुक्ति पाने के बाद चंद्रमा चमकने लगता है, उसी तरह से श्रेष्ठ मनुष्य माघ महीने के स्नान से जैसे अग्नि में तपने से सोने में निखार आता है, उसी तरह से मनुष्य में निखार आने लगता है। पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की वृद्धि होने लगती है। इससे जो है मनुष्य जन्म सफल होता है। तो इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा, सब पाप जब नष्ट हो जाते हैं, मन वचन कर्म के द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट होते ही ये मनुष्य शरीर पवित्र हो जाता है। सज्जन मनुष्य माघ स्नान के प्रभाव से आयु पर्यंत सुख भोगता है और अंत में स्वर्ग को चला जाता है। इस माघ स्नान से पापी भी पवित्र हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजन, भगवान विष्णु की भक्ति करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य गंगा स्नान करने का, माघ महीने में स्नान करने का और भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का सभी को अधिकार है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, भगवान की पूजा करने का सबको अधिकार है, सभी को करना चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि माघ महीने में स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इस महीने में भगवान की पूजा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। संसार रूपी कीचड़ से जो है वे पवित्र हो जाता है। राजन, जो सभी इच्छाओं का फल देने वाले माघ स्नान को जो करते हैं, जीवन में हर तरह का सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं और वे चंद्र और सूर्य के समान भोग को भोगते हैं।
कहने का अर्थ ये है कि जब तक मानव शरीर धारण करके संसार में रहते हैं, नाना प्रकार की सुख और समृद्धि भोग कर भगवान विष्णु की कृपा से अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। आनंद कंद भगवान की जय हो। ये चतुर्थ अध्याय की कथा है, बड़ी पावन कथा, सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाली है। अब आगे की कथा मैं आपको 5वें अध्याय में, माघ मास महात्म के 5वें अध्याय में सुनाता हूँ। आनंद कंद भगवान की जय हो।